Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video, I am going to solve question number 7 of exercise 7a of New Secondary Mathematics book 1 of SAC Students class 6. And the same question is included in New Syllabus Mathematics D1 exercise 10a. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। और ए पार्ट में स्टूडेंट्स 4 एंगल्स गिवन है। इस तरह की एक डायग्राम बनी हुई है, मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ। ये पहले उन्होंने ये लाइंस लगाई हैं और फिर स्टूडेंट्स एक एंगल इधर को बना हुआ है और एक एंगल स्टूडेंट्स ऐसे बना हुआ है। तो ये एंगल जो है ये 52 डिग्री का है। इस एंगल की वैल्यू दी हुई है 67 डिग्री। ये एंगल जो है ये 8 डिग्री का है और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये 135 डिग्री का है। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। स्टूडेंट्स चूँकि ये कंप्लीट रोटेशन बन रहा है तो कंप्लीट रोटेशन जो है वो 360 डिग्री की इक्वल होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले लिखूँगा स्टूडेंट्स ए डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री के। और इसकी रीज़न आपने ये देनी है कि ये कंप्लीट रोटेशन है। कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल है वो 360 डिग्री के बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे और राइट साइड पर जाकर 360 में से इसको माइनस करवा देंगे। तो ये आएगा 8 डिग्री प्लस 5 में 2 प्लस किए तो 7 और 7 में 7 प्लस किए तो 14, 1 कैरी 3 और 1 कैरी 4 और 5 9, 9 और 6 15, 1 कैरी 1 और 1 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 254 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स 254 जो है वो राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये माइनस होगा। तो ये डिग्री इक्वल होगा 360 डिग्री माइनस 254 डिग्री। तो 360 में से जब हम 254 माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस करें तो 6, 5 में से 5 को माइनस किया तो 0 और 3 में से 2 को माइनस किया तो 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 106 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री। तो 8 डिग्री डिग्री से कैंसिल होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 106 और ये हमने फाइंड करनी थी। इसका जो बी पार्ट है वो स्टूडेंट्स अभी मैं सॉल्व करूँगा। तो बी पार्ट में जो डायग्राम बनी हुई है वो स्टूडेंट्स ये 3 एंगल बने हुए हैं ऐसे और फिर ऐसे। तो इस एंगल की वैल्यू जो है ये है 4b डिग्री। ये जो एंगल है इसकी वैल्यू है 5b डिग्री और ये जो नीचे एंगल है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 3b डिग्री। इन तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो ये 360 की इक्वल आएगा क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है। तो हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स 5b डिग्री प्लस 4b डिग्री प्लस 3b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसकी रीज़न भी ये है कि ये कंप्लीट रोटेशन है। कंप्लीट रोटेशन यानी कि कंप्लीट सर्कल बने तो उसके एंगल 360 की इक्वल होते हैं। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 5 में 4 प्लस करें 9 और 9 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12b डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 12b डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 12। 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी 30। और ये है स्टूडेंट्स बी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। और सी पार्ट में स्टूडेंट्स एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है सी पार्ट। तो इसमें स्टूडेंट्स ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे और इधर इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स ये एंगल बन रहा है इस तरह का और ये राइट एंगल बना हुआ है। जिधर ये स्क्वायर लगा होता है स्क्वायर बॉक्स वो राइट एंगल होता है। स्टूडेंट्स ये है 4c डिग्री और ये भी है 4c डिग्री।
और ये 90 डिग्री एंगल है और ये 16 डिग्री है स्टूडेंट्स, 16 सी डिग्री। इसमें चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करके और 90 उसमें ऐड कर दें तो 180 की इक्वल कर लें तो वो भी करेक्ट है, और अगर हम कंप्लीट रोटेशन लिखें तो वो भी करेक्ट है। तो अगर कंप्लीट रोटेशन से कर रहे हैं तो मैं इधर लिखूँगा 16 सी डिग्री प्लस 4 सी डिग्री, और ये जो एंगल है जिसमें स्क्वायर बॉक्स लगा हुआ है ये है 90 डिग्री प्लस 4 सी डिग्री, और ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 360 डिग्री के। और इसकी रीज़न भी आपने लिखनी है कि ये है कंप्लीट रोटेशन, यानी कि पूरे सर्कल में जो एंगल है वो 360 के इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर माइनस होगा, बाकी हम इनको प्लस कर लेते हैं। ये जो सी वाले लाइक टर्म्स हैं 16 सी में 4 सी प्लस करेंगे तो 20, और 20 में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सी डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 270 डिग्री। 24 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे 270 को 24 से, तो स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करते हैं 3 के टेबल से, 3 8 24 और 3 9 27, तो ये आ जाएगा 90, और 90 को फिर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 45। तो सी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 45 डिग्री ओवर 4, और जब हम इसको 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25 डिग्री, ये 11 होल नंबर 1 ओवर 4 डिग्री, और डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 11.25। और अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो वो आएगा 11 होल नंबर 1 ओवर 4। तो ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। ये था सी पार्ट। अभी मैं सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स डी पार्ट, और डी पार्ट में जो फिगर हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स इस तरह की एक डायग्राम बनी हुई है, आपके सामने मैं ड्रा करने लगा हूँ। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी इस तरफ को लाइन है, और ये भी ऐसे है। ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये है 139 डिग्री का, यानी कि ये लाइन असल में इस तरफ को बनी हुई है, ये 139 डिग्री है। ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये है 46 डिग्री। ये एंगल जो है ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 7D प्लस 23 डिग्री, और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये है 5D डिग्री। अब इन चारों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल, और ये रीज़न आपने लिखनी है कि ये कंप्लीट रोटेशन है। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 7D डिग्री प्लस 23 डिग्री प्लस 6D डिग्री प्लस 139 डिग्री प्लस 5D डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, और इसकी रीज़न है कि ये कंप्लीट रोटेशन है, इसलिए ये 360 इक्वल है स्टूडेंट्स। अब 139 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर होगा माइनस 23, और 139 ये लाइक टर्म्स हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। और 7D में जब हम 6D प्लस करेंगे तो ये आएगा 13, और 13 में 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 18D डिग्री प्लस 9 और 3 12, 1 कैरी 2 और 1 3 और 3 6, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 262 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 262 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 18D डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 262 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8, 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9, और 2 में से 2 को माइनस किया तो वो स्टूडेंट्स 2 ही रहेगा। तो ये डिग्री और 18 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, और ये स्टूडेंट्स 262 डिग्री नहीं आएगा, ये 162 आएगा। 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 1 6, और ये 162 डिग्री आना था, और इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स 198 डिग्री, और 18 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो D डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 11 डिग्री, डिग्री को डिग्री से कैंसिल कर दें
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 11। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7A और 10A। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के साथ हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।